हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद है आज की इस सुंदर सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें सुंदर सौभाग्य दिया कि हम उसके वचन को सुने और आत्मिक रूप से मजबूत हों। इससे पहले कि हम खुदावन के वचन पर अपने ध्यान को लगाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए जो बराबर हमारे जीवन पर बना हुआ है। दिन प्रतिदिन आपने हमें संभाला है, हमारी सहायता की है और हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम जीवित हैं और बराबर आपकी आशीषों को, भलाइयों को प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज की सुबह धन्यवाद देते हैं, पिछले पूरे माह आपने हमें संभाला, हमारी सहायता की, हमारे जीवन पे, हमारे परिवारों में कार्य किए, हमें सुरक्षा प्रदान की, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह जब आपके जी उठने का दिन है, हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, सामर्थ दीजिए, ताकि जो वचन हम सुनते हैं ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो सके और भी हम विश्वास में मजबूत होते चलेंगे। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की सुबह हम जो प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, जो लिया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 14 से लेकर 23 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 14 से लेकर 23 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले फंसे तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं बाँटा, और देखो मेरा पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वे पकड़वाए जाते। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करे। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आज हफ्ते का पहला दिन है और आज हम देखना चाहेंगे, थोड़ा समय प्रभु भोज के ऊपर हम ध्यान को लगाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे प्रभु भोज किन किन बातों की ओर फोकस करता है। कई बार हम जब प्रभु भोज को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती कि हम ये प्रभु भोज क्यों ले रहे हैं और ये किस किस बातों की ओर फोकस करता है। और आज की सुबह जब हम अपने घरों में बैठे हैं और घर घर में प्रभु भोज दिया जा रहा है और कलीसिया बराबर प्रभु भोज में सम्मिलित हो रही है, विश्वासी प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, तो हम देखेंगे ये जो प्रभु भोज है ये किस बात की ओर और किन किन बातों की ओर फोकस करता है। और जब हम इन बातों पर ध्यान को लगाएंगे तो सचमुच में प्रभु भोज लेना हमारे आत्मिक जीवन के लिए और भी आशीष का कारण होता है। हम देखना चाहेंगे पहली बात, जो प्रभु भोज जो जिस बात पर फोकस करता है वो है कि यीशु ने अपने जीवन का समर्पण किया। पहली चीज हमें इस बात को स्मरण रखना है, जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं और प्रभु भोज की बातों पर ध्यान को लगाते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन का समर्पण किया है, और जब उसने इस जीवन का समर्पण किया है तो हमें इस बात को स्मरण रखना। कई बार हम इन बातों को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु भोज एक विधि मात्र है, परंतु ये एक विधि मात्र ही नहीं है, परंतु ये उससे भी ज़्यादा एक बड़ी बात है कि प्रभु भोज हमें इस बात को सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, अपने जीवन का समर्पण किया।
और इसलिए प्रभु भोज एक सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। दूसरी बात हम देखना चाहेंगे कि प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो हमें इस बात का स्मरण रखना है कि हमारे जीवन में यीशु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमारे जीवन में इस बात का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, यीशु मसीह का स्थान मेरे जीवन में सर्वोपरि है। कई बार हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो इन बातों को हम भूल जाते हैं। जब जब भी आप प्रभु भोज लें तो अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखें कि मेरे जीवन में परमेश्वर का, यीशु मसीह का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सारी बातें सेकेंडरी है। आपके जीवन में प्रभु का स्थान सबसे पहला होना चाहिए। और ये प्रभु भोज इस बातों को और फोकस करता है। पहली बात हमने देखी कि यीशु मसीह ने प्रभु भोज के पीछे अपने जीवन का समर्पण किया। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन में परमेश्वर का स्थान सबसे पहले होना चाहिए। तीसरी बात जो हम देख रहे हैं कि प्रभु भोज हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह की देह पापियों के लिए तोड़ी गई। जब जब भी आप प्रभु भोज लें तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पापियों के लिए दे दी और अपनी देह को तोड़ा। काफी यात्राएं उसने सही, काफी परेशानी उसने सही, काफी दुख उसने सहा और पापियों के लिए उसने अपनी देह का बलिदान कर दिया, अपनी देह को तोड़ दिया। बाइबल बताती है यशायाह नबी किताब उसका 53वां अध्याय 3 से 5 पद में लिखा हुआ है। यशायाह 53 और 3 से 5 पद। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। किस प्रकार से यीशु मसीह ने हमारे लिए, पापियों के लिए अपनी देह को तोड़ दिया। तो इसलिए हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो इस बात को हमें स्मरण रखना है कि यीशु ने समर्पण किया। हमें इस बात को स्मरण रखना है कि सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में प्रभु का होना चाहिए। तीसरी बात, हमारे जीवन में पापियों के जीवन के लिए खुदा ने अपनी देह को तोड़ दिया। चौथी बात जो खुदावन बताना चाहते हैं कि प्रभु भोज इस बात को फोकस करता है कि यीशु की देह जीवन की रोटी। यीशु की देह जीवन की रोटी। जब हम देह में सम्मिलित होते हैं, हम ब्रेड को लेते हैं, उसके लहू को लेते हैं, तो इस बात को यह इंगित करता है कि यीशु की देह जीवन की रोटी है। हमारे लिए वो जीवन की रोटी है, इसलिए हम उसको ग्रहण करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। इस रोटी को हमें स्वीकार करना है और जब इस रोटी को हमें स्वीकार करना है तो इस बात को हमें स्मरण रखना है कि यीशु की देह जीवन की रोटी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 और 48 से 51 पद में लिखा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6, 48 से 51 पद। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, और यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा और वो मेरा मांस है। किस प्रकार से परमेश्वर का कलाम बता रहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो उसको ग्रहण करेगा वो कभी भी ना मरेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो हमें बहुत जरूरी है कि जब हम यीशु की शरीर में हम सम्मिलित होते हैं तो इस बात को स्मरण रखना है कि यीशु की देह जीवन की रोटी है। नेक्स्ट बात जो हमें स्मरण रखना है जब हम प्रभु भोज लेते हैं कि हम यीशु के खून से खरीदे हुए लोग हैं। कई बार हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं प्रभु भोज एक सामान्य भोज है, परंतु हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हम सब विश्वासी यीशु के खून से खरीदे हुए लोग, और इस बात पर हमें फोकस करना है, इस बात पर अपने ध्यान को लगाना है कि जब खुदा ने हमें छुड़ाया है तो उसके पीछे आप उसको मूल्य को चुकाया है, अपने बेटे को दे दिया है, और उस बेटे ने लहू को बहाया और खून से हम खरीदे हुए लोग हैं। पहला पतरस पहला अध्याय 18 से 19 पद में लिखा हुआ। पहला पतरस पहला अध्याय 18 से 19 पद में, क्योंकि तुम जानते हो
कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, और निर्दोष और निष्कलन मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो सोने चांदी और किसी भी वस्तु से नहीं हुआ, परंतु हमारा उद्धार हुआ है वो निर्दोष निष्कलन मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जब भी हम प्रभु भोज लें तो इस बात को हम फोकस करें, इस बात पर ध्यान करें कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिला, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मुझे उद्धार मिला है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं खरीदा गया। हम सोने चांदी और अन्य किसी नासमान वस्तु से हमें उद्धार नहीं मिला है, उससे ना हम खरीदे गए हैं, परंतु यीशु मसीह के जो निष्कलंक लहू है, निर्दोष लहू है, उससे हम खरीदे गए हैं और इतना बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया। कई बार हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो उसकी वैल्यू को हम नहीं समझ पाते, इसलिए खुदावन आज की सुबह हमें सिखाना चाहता है कि जब हम प्रभु भोज लें तो इन बातों पर हम फोकस करें कि कितना बड़ा कार्य खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। उसने अपने जीवन का समर्पण किया, उसने अपनी देह को दे दिया, उसने हमारे लिए अपनी देह को तोड़ा, उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और लहू के द्वारा हम खरीदे गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो इस बात पर ध्यान रखना है कि यीशु के खून से हम शुद्ध किए गए। यीशु मसीह ने जब अपने खून को बहाया तो उससे हमें पापों से छुटकारा मिला। हम पापी थे, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हम पापों में फंसे हुए थे, हमारा जीवन किसी प्रकार से ग्रहण योग्य नहीं था, परंतु यीशु के लहू से हमें शुद्धता मिली है, हमें पवित्रता मिली है और हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो खुदावन का कलाम बताना चाहता है, प्रभु भोज फोकस करता है कि हमारा विश्वास केवल यीशु पर बना है। जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें इस बात को अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखना है कि हमारा विश्वास केवल यीशु पर हो और किसी बात पर। कई बार हमारा विश्वास और अन्य बातों पर चला जाता है, संसार की बातें हैं, संसार की शक्तियां हैं, संसार की अलग अलग पावर है, परंतु हमें इस बात को फोकस करना है कि जब हम प्रभु भोज ले रहे हैं, प्रभु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, उसने अपने लहू से हमें खरीदा है, उसने अपने लहू से हमें बचाया है, तो केवल हमारा विश्वास केवल यीशु पर बना है और किसी बात पर। जब तक हम इस संसार में हैं, हम यीशु पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़े और हमारा सिर्फ एक ही विश्वास हो कि हम यीशु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 और 47 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। बाइबल बता रही है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यूहन्ना 10 और 27 में लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। यूहन्ना 10 और 27 में लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रभु हमें जानता है, प्रभु हमें पहचानता है, उसकी आवाज़ को निरंतर सुनते रहें और प्रभु के पीछे चलें, प्रभु पर विश्वास रखें, क्योंकि उसने हमारे लिए हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य किया। नेक्स्ट जो बात बता रहा है खुदावन कलाम, ये प्रभु भोज फोकस करता है कि प्रभु की संगति से हमें जुड़े रहना है। ये एक तरह की फेलोशिप है और इस फेलोशिप से हमें निरंतर जुड़े रहना है। कई बार हम इससे दूर हो जाते हैं, अलग अलग परिस्थितियों के कारण बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं, परंतु प्रभु भोज हमें इस बात को सिखाता है कि उसकी संगति से हमें जुड़े रहना है। प्रभु भोज इसलिए हम चर्चेस में ले रहे हैं या घरों में हम प्रभु भोज ले सकते हैं, ये इस बात को बताता है कि हमें खुदा की संगति से सर्वदा जुड़े रहना है। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 27 से 32 पद में लिखा हुआ, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 27 से 32 पद। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सोगी हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो
दंड ना पाए, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए ये मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा। प्रभु भोज एक तरह की संगति है और इस संगति से हमें जुड़े रहना है, इस संगति से दूर नहीं होना है। यह हमारे लिए एक आशीष का कारण है, यह हमारे लिए एक प्रभु की समर्पण को स्मरण रखने का कारण है, यह हमारे लिए एक पवित्रता का कारण है। इसलिए प्रभु भोज की संगति से हमें सर्वदा जुड़े रहना है। आज की सुबह खुदावन बताना चाहता है कि जब भी हम प्रभु भोज लें तो इन बातों को हमेशा हम स्मरण रखने वाले हैं। ये एक तरह का रिमाइंडर है कि प्रभु किन किन बातों को स्मरण करा रहे हैं कि किस प्रकार से उसने आपके और मेरे लिए अपने जीवन का समर्पण किया, उसने आपके और मेरे लिए अपने खून को बहाया, उसने आपके और मेरे लिए अपनी देह को तोड़ दिया, उसने आपके और मेरे लिए एक बड़ा कार्य किया है और किस प्रकार से हमें शुद्धता का जीवन दिया। आज की सुबह सवाल है कि जब मैं खुदावन की मेज में शामिल होता हूँ, क्या मेरा विश्वास केवल यीशु मसीह पर ही? क्या मैं उसकी संगति से निरंतर जुड़ा हूँ? क्या अन्य बातों पर भरोसा मैं रखता हूँ? यदि हम अन्य बातों पर भरोसा रखते हैं तो अभी भी हमने खुदा के उस महान कार्य को हम समझ नहीं पाए। इसलिए आज की सुबह जब हफ्ते का पहला रविवार है, हम किन किन बातों पे फोकस करें। जब हम प्रभु भोज लेते हैं हम फोकस करें, प्रभु ने मुझे उद्धार दिया। ये उद्धार सोने और चांदी के द्वारा नहीं हुआ, ये उद्धार यीशु के बेटे के लहू के द्वारा हमें मिला। इसलिए हम उस पर विश्वास करें, उसकी संगति से हम जुड़े रहें और बराबर उसकी आराधना करते हुए। प्रभु कहते हैं याद रखो, प्रभु बता रहे हैं पूर्व में उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, वर्तमान में वो हमारे साथ है, वो हमारे बचाने वाले परमेश्वर है। और प्रभु इस बात को हमें स्मरण करा रहे हैं कि यीशु पर हम अपने ध्यान को लगाएं। प्रभु भोज हमें इस बात को सिखाता है कि जब तक हमें अपने ध्यान को खुदावन की ओर लगाए रखें। ये एक बड़ी यादगारी विश्वासियों के लिए परमेश्वर के द्वारा रखी है। इस यादगारी को हम भूल ना जाएं, उसको स्मरण रखें। यह हमारे लिए एक बड़ी यादगारी है और यदि इस यादगारी को स्मरण रखेंगे तो सचमुच में हम यीशु के उस समर्पण को जान पाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। और जब हम इस यादगारी को स्मरण नहीं रखते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं, उसकी संगति से दूर हो जाते हैं, उसकी मेज में शामिल नहीं होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमने उसके बलिदान को नहीं समझा। इसलिए प्रभु भोज हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। यदि आज भी आप उससे दूर हैं, उसकी संगति से दूर हैं, तो अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु की ओर मुड़ जाएं, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए बड़ा कार्य किया। वो आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप उसकी संगति से जुड़े हुए नहीं हैं, प्रभु भोज में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, किसी न किसी रूप से उससे दूर है, तो अभी भी प्रभु ये मौका देता है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें, यीशु की ओर मुड़ें और उसकी आराधना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। उस पर विश्वास करें और वो आपका अभी भी इंतजार करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुताई से आशीष दे। जब भी आप प्रभु भोज में शामिल हों तो उसको हल्के में ना समझें, परंतु इस बात पर फोकस करें कि प्रभु ने मेरे लिए एक बड़ा कार्य किया और सबसे बड़ा कार्य उद्धार का कार्य, और ये उद्धार हमारे लिए एक आत्मिक रूप से एक आशीष का कारण है। जब तक हम इस संसार में हैं, हम प्रभु के पीछे बने रहें, उससे जुड़े रहें, उसकी आराधना करते रहें और विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते चलें। प्रभु इन वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और भी आत्मिक रूप से आप उभारे जाएं, प्रभु भोज में शामिल हों और उसकी आराधना उपासना करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएं और खुदावन से हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, जो बराबर हमारे जीवन पे बनी हुई। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह एक बार फिर से आपने हमें स्मरण दिलाया है कि हम प्रभु भोज में हम क्यों शामिल हैं। प्रभु भोज हमें किन किन बातों को स्मरण कराता है कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, बहुत सारी यात्राएं आपने सही, दुख सहा, अपने लहू को बहा दिया ताकि हम शुद्ध किए जाएं, हमें उद्धार मिल सके। और इन बातों को हम भूल ना जाएं, आपकी संगति से जुड़े रहें, हमारा भरोसा सिर्फ आप पे हो और आपकी हम महिमा करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं अब तक आपने हमें बचाया है, आगे भी आप हमारे संभालिए, हमारी पूरी मंडली पर, हमारी पूरी कलीसिया पर आपकी आशीष बने। एक एक सदस्य को सुरक्षा दें और इस कोरोना महामारी से हम सबको बचा रखें
और हमारी यही प्रार्थना जल्द से जल्द इस महामारी को दूर कर दीजिए खुदावन, ताकि एक बार फिर से अच्छा वातावरण हो जाए। आपके भवन में आके हम सब विश्वासी जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले से अपनी दया दिखाएं, अपनी करुणा दिखाएं, एक बड़ा कार्य कर दीजिए खुदावन, और ताकि एक बार फिर से इस पूरे संसार में आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो, आपकी प्रशंसा हो और आपकी महिमा हो। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो इस तरीके से किया करो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के लिए। अब हमारे परमेश्वर मसीह का अनुग्रह तथा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और अपने अपनी भेंटें आप कुंडलक में रखें। और एक बार फिर से हम योजना बनाएंगे महीने के अंत में कि इस ऑफरिंग को कलेक्ट किया जाए। पिछले दिनों आपने अपनी भेंटें डाली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से आप अपनी भेंटें हर रविवार को एक एनवलप में रखें बाइबल के पीछे, और जब भी पास्टर कमेटी के सदस्य आपके घर पे आए तो आप उस एनवलप को उस बैग में डालें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु ने अब तक हमें संभाला, आगे भी संभालें। विश्वास के द्वारा निरंतर आगे बढ़ते जाएं, कलीसिया से जुड़े रहें, अपने दानों वरदानों के द्वारा उसकी महिमा निरंतर करते चले। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।